हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीसैट 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और रीडिंग कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे एंड देयर विल बी अ फॉलोइंग क्वेश्चन एज वेल। और आप सब लोग मुझे मेरे 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितने लोगों का आंसर करेक्ट होता है। तो देखते हैं जी आज के पैसेज में क्या टास्क थी हमारे लिए एंड व्हाट वाज द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो पैसेज बेस्ड एग्रीकल्चर के ऊपर, बट इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन। So in India, a majority of farmers are marginal and small, that we all know, less educated as well, and possess low adaptive capabilities. चीजों को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटीज उनके अंदर कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर ह्यूमन बीइंग। जब बात करते हैं फार्मर्स की कैपेबिलिटीज, किस चीज को अडेप्ट करने की? क्लाइमेट चेंज को, परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कॉन्स्ट्रेंट्स, शायद पैसा ना होने की वजह से या बाकी कुछ बंधनों की वजह से। So one cannot expect autonomous adaptation. तो इसलिए हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ऑटोमेटिकली अडेप्शन हो जाएगी जब उनकी कैपेबिलिटीज ही लो है। तो क्लाइमेट चेंज की ही बात हो रही है बार बार। इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, तो थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं कि अगर पॉसिबल होता भी है ऐसा, इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। लेकिन फिर भी हम लोग उन लॉसेस से ना बच पाते जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। टू डील विद दिस, अडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट। अब अगर ऐसे वर्ड शब्द यूज किए जाते हैं पैराग्राफ्स के अंदर कि ये ट्रिवियल है या पैरामाउंट है, ठीक है, या हाउएवर लगा के उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बात की जाए, ऐसे वर्ड्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए टू टेक देम डाउन एज योर की वर्ड्स। अब इसमें इसने कहा कि अडॉप्शन जो है क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स वो पैरामाउंट है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस काफी है। अलोंग साइड अ फास्ट मिटिगेशन प्रोसेस, इसके साथ साथ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स भी होना चाहिए कि आप एक तो पहले अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के जो भी चेंजेस आएंगे, जो इंपैक्ट्स होंगे, उसके लिए आप अडॉप्टिव कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इससे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि लॉसेस से भी बचना है, तो इसलिए मिटिगेशन रिस्पॉन्स होगा वो भी फास्ट होना चाहिए साथ में। सो अनदर सोल्यूशन इज टू हैव अ प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन अडॉप्शन, क्योंकि ये कह रहे हैं ऑटोनोमस तो नहीं हो पाएगा, अगर हो भी पाता तो ये सब कैसे होगा, मतलब ऑफसेट कैसे करेंगे हम लॉसेस से। तो फिर कहते हैं कि दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर हम एक प्लान्ड पॉलिसी ड्रिवन अडॉप्टेशन चलाएं विच वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी टू कम अप विद पॉलिसी रिकमेंडेशन, जिसमें गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। परसेप्शन इज नेसेसरी प्रीरिक्विजिट, ठीक है, परसेप्शन प्रीरिक्विजिट है, मतलब परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले परसीव करें कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, फिर उन चीजों को आप अडॉप्ट करते हैं, फिर उसके लिए आपको फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स भी चाहिए। तो परसेप्शन प्रीरिक्विजिट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, यहाँ पे एसेंशियल है फॉर अडॉप्टेशन। तो ये कह रहा था पहले अडॉप्टेशन पैरामाउंट है, अब कह रहा है अडॉप्टेशन के लिए परसेप्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस को समझिए, अडॉप्टेशन जो है दैट इज पैरामाउंट, ठीक है, वो तो होनी ही चाहिए, बट अडॉप्टेशन तभी होगी जब आपके पास परसेप्शन होगी। तो परसेप्शन प्रीरिक्विजिट है अडॉप्टेशन के लिए, ठीक है। Whether farmers are adopting agriculture practices to climate change depends on, अब farmers कर रहे हैं कि नहीं adapt agriculture practices को, वो depend किस पे करता है, on whether they perceive it or not, कि वो perceive करते हैं कि नहीं। फिर से इंपॉर्टेंस बताइए कि perception बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अडॉप्ट भी करना चाहें तो, ठीक है। However, लेकिन this is not always enough for adaptation, adaptation के लिए सिर्फ perception इंपॉर्टेंट नहीं है हमेशा, अगर बात की जाए तो इट इज इंपॉर्टेंट ये भी है कि हाउ फार्मर परसीव्स द रिस्क्स एसोसिएटेड, वो साथ में ये भी परसीव करे, सिर्फ ये परसीव ना करे कि क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है या क्लाइमेटिक शिफ्ट्स इंपैक्ट डाल सकती हैं, साथ में ये भी सोच के चले कि जो रिस्क इसके साथ आएंगे वो क्या होंगे, ताकि उसको वो झेल पाए या उसको वो उसके मिटिगेट कर पाए, उसके जो भी उसके इंपैक्ट्स होंगे या फिर उनके साथ वो ओवरकम कर पाए। तो ये कुछ चीजें इसमें पैसेज में कही गई। अब क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। अब मैसेज गिवन है तो मैसेज तो अक्सर आपको डायरेक्ट वर्ड्स में मिल जाता है, ठीक है, अजम्पशन आपको इम्प्लिसिटली चीजें जो कही जाती हैं या फिर इनडायरेक्ट चीजें जो कही जाती हैं उनमें से आपको ढूंढना पड़ता है, राइट। लेकिन मैसेज कई बार डायरेक्टली आपको उस वर्ड्स में जो पैसेज में गिवन होते हैं वहीं से मिल सकता है। So first option था adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibilities of the government। इसमें बात पैसेज में थी गवर्नमेंट को पॉलिसी रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की। एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी होगी, प्लस ऐसा कुछ पैसेज में मेंशन भी नहीं था और बार बार बात किसकी हो रही थी, फार्मर्स अडेप्ट करें इसको। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है ए,
क्लाइमेट चेंजेस कोज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री। तो ये तो इम्पैक्ट्स बताने लग गया कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, जबकि इम्पैक्ट्स की बात तो पैसेज में हुई नहीं थी और ना ही ये कोई मैसेज है। अगर आप देखें ना, अगर बी स्टेटमेंट का ध्यान से पढ़ो, कोई मैसेज है भी नहीं, और उसने क्वेश्चन क्या किया है आपसे, मैसेज क्या कन्वे किया गया। सी ऑप्शन है रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट, कि रिस्क को परसीव करना फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजंस। डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने कहा था अडेप्टेशन इज पैरामाउंट, बट अडेप्टेशन कैसी होगी कि वो परसीव करते हैं कि नहीं, तो परसेप्शन क्या थी, प्री रिक्विजिट थी उसके लिए। तो ऑप्शन आपको रेलिवेंट लगता है, स्टिल ऑप्शन डी पढ़ लीजिए एक बार। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, चलो ये तो मैसेज बिल्कुल भी नहीं है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट कह दी कि मिटिगेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट। आई होप आप लोग भी क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक सॉल्व कर पाए, पैसेज भी आपको क्लियर हुआ। इसी तरह जुड़े रहिए स्लीपी क्लासेस के साथ, और सीसेट की जो आपकी एक सीरीज चल रही है जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, वीक में 3 डेज, उस सीरीज को अटेंड करते रहिए। Well, thank you very much and have a very good day.